एक बार गंगा किनारे हमें एक परमहंस जी मिले थे। भ्रमण के दौरान अनेक अनुभव होते हैं। उस समय हमारी अवस्था लगभग 13-14 वर्ष की थी। हमारे मन में यह जिज्ञासा थी कि महात्माओं से मिलकर यह जाने कि परमार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस जिज्ञासा के साथ हमने सहज ही परमहंस जी से प्रश्न किया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और उनकी स्थिति अत्यंत दिव्य लग रही थी। हमने पूछा, स्वामी जी, आपने संसार से वैराग्य क्यों लिया? उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, मेरी एक कपड़ों की दुकान थी। मेरी युवावस्था में वह बहुत अच्छी चलती थी। पड़ोस के दुकानदार मुझसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन उन्होंने हमें बहुत पीटा। मैंने सहने का प्रयास किया, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा बन गया कि वे मुझे प्रताड़ित करने, गालियां देने और मारने लगे। उनमें से एक, जो उनका प्रमुख था, बेटा, मैंने ठान लिया कि मैं उसका वध करूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके एक करौली खरीदी और जब वह व्यक्ति मुझे रास्ते में मिला तो मैंने उसे मार दिया। उसके बाद मेरे हृदय में यह भावना आई कि मैंने बड़ा अपराध किया है। मैं स्वयं जाकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे बंदी बना लिया गया और तन्हाई की सजा सुनाई गई। वह समय मेरे जीवन का सबसे कष्टदायक था। उस कठिन समय में मुझे यह ज्ञान हुआ कि मेरा जीवन अब नष्ट हो गया है। क्रोध और असंयमित व्यवहार के कारण मैं आज इस स्थिति में हूं। तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझे मुक्त कर दें तो मैं आजीवन संन्यास लेकर आपका भजन करूंगा। लेकिन केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होता। मैंने संकल्प लिया कि आज से जल और भोजन का त्याग करूंगा और निरंतर भगवान का नाम जप करूंगा, चाहे मुझे जेल में ही क्यों न रहना पड़े। बहुत कष्टमय जीवन से गुजरते हुए हमें यह एहसास हुआ कि अब हमारा जीवन पूरी तरह नष्ट हो चुका है, किसी काम का नहीं रहा। क्रोधवश हमने सही व्यवहार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम बंदी बना लिए गए हैं। हे भगवान, यदि आप मुझे मुक्त कर दें तो मैं आजीवन संन्यास ले लूंगा और आपका भजन करूंगा। लेकिन केवल कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने ठान लिया कि अब से जल नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं करूंगा और निरंतर आपका नाम जपता रहूंगा। चाहे जेल में रहना पड़े या संसार में, भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ऐसा दृढ़ निश्चय किया कि अधिकारी भी परेशान हो गए। वे उनके पास आए, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। चाहे कोई डांटे या मारे, उन्होंने न आंख खोली और न ही किसी से बात की। तब उच्च अधिकारी आए, जिनमें से एक सज्जन स्वभाव के संत जैसे व्यक्ति थे। उन्होंने अकेले में कहा, आप अपने दिल की बात मुझे बता दीजिए। हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोलीं। ऐसा लगा जैसे भगवान ही साहस बंधा रहे हों। उन्होंने कहा, साहब, मैंने ही अपराध किया है। मैं अपराधी हूं, लेकिन मेरे दिल में एक लालसा जागी है। अगर किसी तरह मैं मुक्त हो जाऊं तो आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। अधिकारी ने कहा, तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा कि तुमसे जबरदस्ती यह बात कहलवाई गई है। मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा। उनकी योजना के अनुसार उन्हें मुक्त कर दिया गया। 90 वर्ष की आयु में वे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर महापुरुष बन गए। ये सब भगवान के नाम की शक्ति से हुआ। उन्होंने अपराध किया था, फिर भी भगवान के भजन और प्रार्थना ने उनकी नियति बदल दी। ये दिखाता है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, जो भवसागर को भी सुखा सकता है। नाम लेते भव सिंधु सुखाही, करो विचार सजन मन माही। भगवान के नाम में जो शक्ति है, वह सबसे बड़ी औषधि है। यदि भगवान कृपालु हो जाएं तो हर कठिनाई समाप्त हो जाती है। सोई कृपाल तो ही मोहि पर, रहो सदा अनुकूल। यदि भगवान अनुकूल हो जाएं तो हर कार्य सफल होता है। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के अमृतमय वचन जन जन तक पहुंच सके और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके।